Okay, welcome back. So the next question that you are having is based on the what we say representation, number representation. Like आपके पास number representation क्या है? एक आपके पास binary होता है, right? Second you are having is octagonal. Third you are having is decimal, right? Fourth you are having is hexadecimal, right? And we know इसका base जो है that is 2, इसका base जो है that's 8, and इसका base जो है that is 10, and इसका base जो है that is 16, right? So binary में we know that कि every number that we are representing is between 0 and 1, right? Octagonal में क्या है? The every number that you will be representing is between 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7. कोई भी नंबर आपके पास होगा वो आप इन नंबर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. लाइक अगर आपके पास 18 रिप्रेजेंट करना है तो आप खाली 0 to 7 यूज़ कर सकते हो टू मेक 18, राइट? सो जैसे 10 है आपके पास तो कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट? कोई भी नंबर अगर आपको 99 रिप्रेजेंट करना होगा तो आप क्या करोगे? 9 यहाँ से उठाओगे, 9 यहाँ से उठाओगे तो 99 बना. बट अगर आपको यही 99 ऑक्टागोनल में रिप्रेजेंट करना होगा तो आप वो 9 से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपके पास 9 है ही नहीं, राइट? सेम अगर हेक्साडेसिमल होगा तो आपके पास क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ओह सॉरी, 10 जो है आपका जो है रिप्रेजेंट वो A से होता है, 11 जो रिप्रेजेंट है वो B से होता है, देन 12 आपका रिप्रेजेंट C से होता है, देन 13 आपके पास D से रिप्रेजेंट होता है, 14 आपके पास E से रिप्रेजेंट होता है, एंड 15 आपके पास रिप्रेजेंट F से होता है. गेटिंग दिस पॉइंट? सो सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना होगा, सपोज 15 रिप्रेजेंट करना है तो आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? F से, राइट? यहाँ पे सीधे 15 से रिप्रेजेंट करोगे, एंड यहाँ पे सिंस आपके पास 15 रिप्रेजेंट करना है तो आप ये नंबर्स यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट? गेटिंग दिस पॉइंट? सो यहाँ आप मॉडुलस बोल दो, मॉडुलस यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं. चलो देख लो आप पहले एक ही नंबर, अगर मेरे पास कोई नंबर होगा, अगर मेरे पास कोई नंबर है, लेट्स से द नंबर इज़ 5. अगर इस 5 को मुझे रिप्रेजेंट करना होगा बाइनरी से तो मैं कैसे करूँगा? इसको 2 से डिवाइड करूँगा. सो 2 2s आर इज 4, एंड जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे. रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1. मॉडुलस करना है. मॉडुलस मीन्स कोई भी चीज़ इन नंबर से रिप्रेजेंट करना है मॉडुलस करके, राइट? सो उसके बाद 2 को मैं फिर से 2 से डिवाइड करूँगा. 2 1s आर इज 2, एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0, राइट? एंड आपके बाद फिर से करोगे 2 0s आर इज 0, तो रिमाइंडर क्या आया? 1, एंड 1 0 0 इज यूर नंबर. ये आपके पास नंबर है 1 0 0, राइट? सिमिलरली अगर मेरे पास कोई और नंबर होगा, लेट्स से 8 है मेरे पास, तो कैसे डिवाइड करूँगा? 2 से. 2 2s आर इज 4, रिमाइंडर क्या आया आपके पास? सॉरी, 2 4s आर इज 8, रिमाइंडर क्या आया आपके पास? 0, राइट? सिमिलरली 2 2s आर इज 4, रिमाइंडर क्या आया मेरे पास? 0, राइट? फिर से 2 को डिवाइड करूँगा. 2 1s आर इज 2, रिमाइंडर मेरे पास क्या आया? 0. फिर से 2 से रिप्रेजेंट करूँगा, डिवाइड करूँगा. 2 0s आर इज 0, रिमाइंडर क्या आया मेरे पास? 1. कब आप रुकोगे? जब आपका कोफिशिएंट, ये आपके कोफिशिएंट्स है, राइट? जब आपका कोफिशिएंट 0 आ रहा है एट द टाइम यू विल स्टॉप. अदरवाइज मॉडुलस करके जो भी आपको आ रहा है तो डाउन टू अपवर्ड जो भी आपके नंबर आ रहा है वो आपका 8 रिप्रेजेंटेशन 1 0 0. Like this I will say 2 4 1 2 4 and 8, right? So 8 is enabled and rest of the things are 0, right? Similarly अगर मुझे 15 रिप्रेजेंट करना होगा with the 8 तो मैं क्या करूँगा? I will say here 15, right? And I will say 8 1s are is 8, 8 2s are is 16, so I will say 8 1s are is 8, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आया? 7, right? अभी भी आपके पास 1 है तो आप क्या 8 से डिवाइड करो. 8 0s आर इज 0, तो रिमाइंडर क्या है आपके पास? 1, तो 1 7 से आप 15 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 115 जो आपका डेसिमल 10 में है तो इसका क्या आ जाएगा? 1 7 इन द ऑक्टाडेसिमल, राइट? फिर से देख लो, अगर यही है 15 में फिर से देखता हूँ, एंड इसको हेक्साडेसिमल में डिवाइड करना होगा तो एग्जाम हमारे पास क्या है? 16, राइट? एंड आई विल से 16, 0s आर इज 16, राइट? एंड रिमाइंडर आपके पास आया 15. ना इस 15 को आप रिप्रेजेंट करना है तो आप यू नो हेक्साडेसिमल में 15 को आप रिप्रेजेंट करते हैं F से. तो अगर ये 15 है मेरा जो डेसिमल में है, अगर मैं उसके हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? F, एंड बेस क्या है इसके पास? 16, राइट? सिमिलरली फिर से लेता हूँ कोई नंबर, लेट्स से 100
100 लेते हैं हम अपने पास, राइट। सो चलो ऑक्टा में इसको रिप्रेजेंट करो। सो आई विल से डिवाइड इसको करूँगा 8 और 1 जार 8, 8 11 जार है, 8 12 जार 96, 8 11 जार 96, right? 8 1 जार is 8, 8 1 जार is 88, okay, 8 12 जार I will say 8 2 जार is 16, 1 is carry, 8 1 जार is 8, no 96, so I will say here, so it will be 96, 4 will be remainder here, right? So 8 फिर से डिवाइड करूँगा इस 12 को, so 8 1 जार is 8, तो रिमाइंडर क्या है आपके पास 4 again here, and then I will say 8 0 जार is 0, and रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, right? तो यहाँ पे जो इसका 100 को अगर मुझे ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना होगा, सो क्या होगा 1 4 4 विद द बेस 8। गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डिवाइड और रिमाइंडर, और नीचे से ऊपर आके आप वैल्यूज ले रहे हो, राइट? सो दिस इज हाउ वी बी डूइंग दिस क्वेश्चन एज वेल। नाउ लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। तो ये है हमारे पास कुछ, एंड कब हम रुक रहे हैं, मैं बोलूँगा इफ नम इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम मैं रिटर्न यहाँ से क्या करूँगा, आई विल रिटर्न हियर 0। अब यहाँ मैं अपने स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर आप एडिशन करोगे ना तो 1 + 0 + 1 2 बन जाएगा, राइट? वो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर मैं 1 + 7 कर रहा हूँ तो वो 8 बन जाएगा, तो मैं 8 नहीं लूँगा, सिंस में नीचे से ऊपर लेना है मुझे, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, आई विल यूज़ हियर गॉट स्ट्रिंग, ताकि स्ट्रिंग में इनको ऐड करके ना कंकैटिनेट कर लूँगा। गेटिंग दिस पॉइंट? सो वो चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, तभी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न, देखो अगर मैं ऐसे करूँगा नम, क्योंकि रिमाइंडर हम ले रहे हैं ना, क्योंकि इफ आई एम सेइंग 8 1 जार इज 8, रिमाइंडर इज 7, तो 7 हम कंसिडर करें। अगर आई विल से लाइक दिस नम परसेंटाइल किससे 8 से, सिंस बेस इज 8 योर, एंड आई विल से हियर प्लस कंकैटिनेट करना है और इसको स्ट्रिंग में लेना है। आई विल से स्ट्रिंग str ऑफ दिस, राइट, एंड प्लस यहाँ पे मैं ऑक्टा को फिर से कॉल करूँगा, दैट इज oct ऑक्टा ऑफ नम, ऑक्टा ऑफ नम डिवाइड 8, क्योंकि आपको ये कोफिशिएंट भी लेना है। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 8 12 जार इज 100, तो नेक्स्ट टाइम मैं उस 12 को डिवाइड करूँगा 8 से, राइट? सो 12 कैसे आएगा, इट इज़ अ कोफिशिएंट, सो आई विल से नम डिवाइड बाई 8, राइट? एंड यहाँ से इफ आई एम कॉलिंग दिट, आई विल से प्रिंट लेट्स से 100 आई एम गिविंग हियर ऑक्ट ऑफ, एंड देखते हैं 100 का कितना आता है, 100 इफ वी आर करेक्ट, let me run it, and it is giving 4410, right? It is giving 4410, but हमें क्या चाहिए 0144, right? 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ करूँगा। सो आई विल डू समथिंग लाइक दिस, मैं ना पहले कैलकुलेट करूँगा, उसके बाद इसको ऐड करूँगा, ऐसे कंट्रोल X, एंड यहाँ पे आई विल से प्लस कंट्रोल V, right? That's it. Now if I run it, now you are getting 0144. Getting this point? क्योंकि वहाँ पे 0 भी आपको चाहिए, कि अगर आपको 0 नहीं चाहिए यहाँ पे तो फिर हम इसको इरेज करते हैं, बिकॉज आउटपुट में अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के इट इज़ 012, इट इज सेइंग 0, दैट मीन्स 0 भी इंक्लूड कर रहा है यहाँ पे। गेटिंग दिस पॉइंट? अब ये वाली चीज़ हम समझ लेंगे कैसी आ रही है। सो लेट मी कॉपी इट। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, अगर मुझे यहाँ पे ये करना होगा, अब मैं यहाँ से 100 दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से आई एम गिविंग 100, अब ये 100 किस में पास हो रहा है, लेट्स से आई एम यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ ऑक्टा ऑफ 100, तो ये नम किस में जाएगा 100 में, सो आई एम सेइंग नम इज इक्वल टू 100 यहाँ पे, राइट? फिर मैं क्या करूँ, चेक इफ नम इज इक्वल टू 0, क्या नम 0 के बराबर है? नहीं, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ, आई एम सेइंग हियर रिटर्न, यहाँ पे मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, ऑक्टा ऑफ नम डिवाइड बाई 8 एंड प्लस str ऑफ num परसेंटाइल 8, राइट? दिस व्हाट आई एम डूइंग। अब यहाँ पे जैसे आप ये चीज़ कर रहे हो तो यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है फिर से, राइट? पहले ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो यहाँ से फिर से फंक्शन कॉल हम कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से एक नंबर लोकल वेरिएबल बन जाएगा। अब नम को कर लो 100 डिवाइड बाई 8, राइट? सो आई कैन से 8 12 जार इज 96, राइट? सो रिमाइंडर जो भी आ रहा है, तो हमें कोफिशिएंट चाहिए यहाँ पे, तो 12 आ रहा है, दैट मीन्स नम इज 12, इस जगह आपके पास 12 आ रहा है कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे नम में 12 आप पास कर रहे हो इस फंक्शन को कॉल करने के टाइम, तो 12 यहाँ पे आ रहा है, राइट? एंड यहाँ पे आप चेक कर रहे हो क्या नम 12 0 के बराबर है? नहीं, रिटर्न, फिर से यहाँ से रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न यहाँ से फिर से रिटर्न कर रहे हो, क्या रिटर्न कर रहे हैं, ऑक्टा ऑफ नम मेरे पास क्या है 12 डिवाइड बाई 8
प्लस str str ऑफ नम, यानी कि नम आपके पास क्या है 12, यहाँ आई विल कीप हियर नम परसेंटाइल 8, राइट। सो अब ये कॉल फिर से हो रहा है, यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 8 कर लो आप। सो आई विल डू 12 डिवाइड बाई 8 हियर, सो इट इज़ 8 1 जार इज 8 एंड रिमाइंडर आपके पास जो भी आ रहा है, बट हमें कोफिशिएंट चाहिए यहाँ पे क्योंकि वी आर डूइंग द फ्लोट डिवीजन हियर। सो यहाँ पे नम की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारे पास 1, राइट। नम हमारे पास क्या आ रहा है 1, नम इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, आई विल से रिटर्न octa octa of यहाँ पे क्या बोलेंगे हम num, यानी कि 1 डिवाइड बाई 8 प्लस str ऑफ num, यानी कि num आपके पास क्या है 1 परसेंटाइल 8, राइट। आप फिर से यहाँ से कॉल कर रहे हो, अब आपके पास नम क्या आ रहा है 1 डिवाइड बाई 8 कर लो। सो आई विल डू हियर 1, इसको मैं 8 से डिवाइड करूँगा, 8 0 जार इज 0, रिमाइंडर जो भी यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट चाहिए तो 0 आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ रहा है एंड यहाँ पे नम इज इक्वल टू नम इज इक्वल टू 0, यहाँ पे नम इज इक्वल टू 0, राइट। आपके पास 0 आ रहा है तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हो क्या नम 0 के बराबर है, क्या 0 0 के बराबर है, यस। रिटर्न आप यहाँ से क्या कर रहे हो, यहाँ से यू विल रिटर्न स्ट्रिंग ऑफ 0, यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग ऑफ 0, दैट मीन्स इस जगह, लेट मी चेंज द कलर, इस जगह आपके पास क्या आया, यहाँ पे यू आर गेटिंग व्हाट स्ट्रिंग ऑफ 0, आपके पास स्ट्रिंग ऑफ 0 आ रहा है। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो स्ट्रिंग ऑफ 1 परसेंटाइल 10, 1 परसेंटाइल 10 मीन्स कि आपको क्या कर रहे हो 1 को डिवाइड कर रहे हो किससे 8 से, बट व्हाट यू आर गेटिंग हियर मॉडुलस। सो आई विल से 8 0 जार इज 0, रिमाइंडर इज 1, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, बट इस 1 को हम क्या बना रहे हैं स्ट्रिंग 1, तो मैं क्या कर रहा हूँ 0 प्लस स्ट्रिंग ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 0 प्लस स्ट्रिंग ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 0 1 का स्ट्रिंग, राइट। अब आप यहाँ से क्या कर रहे हो रिटर्न 0 1, तो यहाँ पे इस जगह आप रिटर्न कर रहे हो क्योंकि यहाँ से फंक्शन कॉल किया, तो यहाँ पे क्या है 0 1 ऐसे करके, राइट, प्लस str ऑफ नम, यहाँ पे लोकल वेरिएबल, दिस इज लोकल वेरिएबल हियर, इस फंक्शन का अलग लोकल वेरिएबल है, इस फंक्शन का अलग लोकल वेरिएबल है, राइट। यहाँ ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे 12 था, सो 12 हम प्रीवियसली लेंगे, तो अब मैं अगर करूँगा 12 8 से करूँगा डिवाइड, सो 8 1 जार इज 8 एंड रिमाइंडर इज 4, आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास स्ट्रिंग 4, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास स्ट्रिंग 4, तो 0 प्लस स्ट्रिंग ऑफ 4 विल बिकम व्हाट 0 1 4 बट विच इज स्ट्रिंग, राइट। अब इसी चीज़ को आप रिटर्न कर रहे हो तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सो 0 1 4 स्ट्रिंग यहाँ पे आ रहा है, राइट। यहाँ पे क्या कर रहे हो नम परसेंटाइल 8, सो मैं क्या करूँगा 8 12 जार इज 96, 100 माइनस 96, रिमाइंडर इज 4, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है स्ट्रिंग 4, राइट। अब इस स्ट्रिंग 4 को आप ऐड कर रहे हो तो वो क्या बन जाएगा 0 1 4, जो यहाँ पे आ जाएगा वो क्या बन जाएगा 0 1 4 4 विच इज स्ट्रिंग, एंड उसी चीज़ को आप प्रिंट कर रहे हो, राइट। अगर आपको किसी का डेसिमल निकालना है तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे यू विल डू द बाइनरी निकालना है तो इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे 2 लिखोगे एंड इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे 2 लिखोगे। हेक्सा निकालना होगा तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाई 8 आप 16 से डिवाइड करो, यहाँ पे भी 16 से डिवाइड करो, गेटिंग दिस पॉइंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट and let's see the next question now. Thank you.